मौलिक अधिकार दिया गया तो सरकार को ये कार्य करना था, और वो कार्य सरकार करने में अक्षम रही, विभाग करने में अक्षम रहा, और उसको सहयोग करते हुए गैर सरकारी विद्यालयों ने सरकार का और विभाग का कंधे से कंधा मिलाकर और सामाजिक सरोकार को निभाते हुए बच्चों की शिक्षा के लिए बीड़ा उठाया। पर गैर सरकारी विद्यालय एक संस्था के द्वारा संचालित किया जाता है जिसको सरकारी एड नहीं मिलता है, सरकार की तरफ से कोई फंड नहीं मिलता है, वो केवल और केवल अपने फीस के ऊपर डिपेंड रहता है और उसी से उनका खर्च, विद्यालय का किराया, स्टाफ की तनख्वाह और जो भी खर्च रहता है वो उसी फीस के द्वारा ही किया जा सकता है। परंतु जब मार्च 2020 में जब कोरोना आया, कोरोना के बाद में और कोरोना से पहले भी सरकार और विभाग की शिथिलता रही कि जो सरकार द्वारा शिक्षा निदेशालय द्वारा जो नियम बनाए गए उन नियमों का पालन शिक्षा विभाग द्वारा नहीं किया गया, और ना ही बहुत सारे सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा पूर्णतः अक्षराक्षर पालन किया गया। उस वजह से जो छोटे स्कूल थे, जो छोटे गैर सरकारी स्कूल थे, उन लोगों के ऊपर अपने को सर्वाइव करना, अपने को जिंदा रखना, चलाना मुश्किल हो गया, और वो उस वजह से आज वो बंद होने के कगार पे खड़े हुए हैं। और लोगों के लिए सर्वाइव करना, जिंदा रहना, अपने परिवार को, बच्चों को और स्कूल को जिंदा रखना मुश्किल हो गया है। सर, मैं राहुल जोशी गुरुकुल एकेडमी बम्बोरा से प्रबंध निदेशक हूँ, और मैंने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई वो इस विषय पे बुलाई जब आरटीई के बच्चों को के जो नियम हैं उनको बिना फॉलो किए, बिना माने नियमों का अवहेलना करते हुए एडमिशन्स लिए जा रहे हैं। बिना टीसी के एडमिशन देना, टीसी के नियम सर इंस्टीट्यूशनल एक्ट 1989 और 1993 में भी बने हुए हैं, उसके अंदर भी टीसी को सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज माना गया है। लेकिन सरकार ने सिर्फ अपने प्रवेशों को बढ़ाने के लिए या नामांकन बढ़ाने के लिए सिर्फ शपथ पत्र को एक बेस बना दिया, जबकि वो चीज़ वैलिड ही नहीं होती है। मैंने सिर्फ इस पे बात करी है, मेरा किसी व्यक्ति विशेष से, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी भी पेरेंट से, अभिभावक से भी दुश्मनी नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई आपको लगता है कि आपके बच्चे को आप नहीं पढ़ा पा रहे हैं प्राइवेट स्कूल में या निजी विद्यालय में, तो आप चाहें तो आप टीसी ले सकते हैं, लेकिन जो ड्यूज़ हैं वो तो आपको क्लियर करके टीसी प्राप्त करें। स्कूल विद्यालय आपका टीसी रोकने का राइट्स नहीं रखता है और न रोकेगा। आपके स्कूल में ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनकी फीस बाकी है और उन्होंने दूसरी जगह एडमिशन ले ली है? सर, करीब 100 से 125 बच्चे ऐसे हैं जिनके मेरे पास अभी टीसी ड्यू है और बच्चे गायब हैं। इस विषय को लेकर डीओ साहब मेरे विद्यालय में पधार चुके हैं। उन्होंने मेरे को ये कहा कि सर आप बच्चे की 10-10 हज़ार रुपये फीस माफ़ कर दीजिए। सर, क्या पॉसिबल है कि एक बच्चे की हम 10-10 हज़ार रुपये फीस माफ़ कर सकें, जबकि 13,200 से तो फीस ही स्टार्ट होती है। 13 से 17,000 रुपये कुल ही मेरे स्कूल की फ़ीस है। 10,000 रुपये माफ़ कर दूंगा तो स्कूल चलाऊँगा कैसे? स्कूल का स्टाफ है सर, सारा स्टाफ उदयपुर से जाता है, मेरा यहाँ से लोकल स्टाफ है, और वहाँ पे जाके हम पढ़ा रहे हैं, तो हमारा जो एक्सपेंसेस है वो उसको देखते हुए सारी फीस नियोजित है। और अगर पेरेंट्स, अगर अभिभावक ये सोचता है वो नहीं पे कर सकता है, तो सर मैंने किसी से ज़बरदस्ती प्रवेश नहीं लिया, स्वेच्छा से प्रवेशित किए गए बच्चे। सर, स्कूल में जहाँ उन्होंने एडमिशन लिए वहाँ से आपके ऊपर कोई दबाव आ रहा है क्या टीसी देने के लिए? सर, मेरे ऊपर, हाँ सर, गवर्नमेंट स्कूल से हमारे पर नोटिस जारी किए गए। प्रशासन गांव के संघ में भी हमारे पास सीपीओ के द्वारा नोटिस जारी किए गए कि आप टीसी जारी करें, जबकि टीसी जारी करने के लिए साफ तौर पे है, पहला तो अभिभावक आवेदन करेगा टीसी के लिए, स्थानांतरण पत्र के लिए। दूसरा, फीस नो ड्यूज क्लियर करके ही उनको टीसी जारी की जा सकती है। डायरेक्टली टीसी जारी करने का कोई नियम नहीं है।